सूत काबरा जी। राधे राधे। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, दूसरों से प्रतिस्पर्धा मन हमेशा करता रहता है, ना स्वयं खुश रहता है, ना दूसरों को देखकर प्रसन्न होता है। इस कारण किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। महाराज जी, उपाय बताएं, क्या करें कि देखो, धैर्य पूर्वक सुनिए। हमारा मन मलिन हो गया है। यद्यपि ये स्वरूप में भगवत स्वरूप ही है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ये भगवत स्वरूप है, पर माया जनित गलत आचरणों का चिंतन, भोगने का संकल्प और भोग क्रिया, इसने हमारे अंतःकरण को मलिन कर रखा बहुत जन्मों से। कोई हमारा पहला जन्म नहीं हुआ है, बहुत जन्म हो चुके हैं। ये जन्म जन्मांतरों से मलिन मन दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासना हमको घसीटती रहती है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर सती, ये मन पांच ज्ञान इंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करता रहता है। अब मलिन माया का प्रभाव है नानात्व पैदा करना, भेद पैदा करना, द्वैत पैदा कर देना। अब हम अलग और आप अलग, आप हमसे आगे कैसे बढ़ सकते हो? ये मायाकृत मैं मोर तोर तय माया जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। इसी से छूटने के लिए तो अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। यदि हम पहली बार हृदय से स्वीकार करें कि हे प्रभु, हम जैसे हैं वैसे आपके हैं, पक्का है, इतना तो कहीं ना कहीं आपके हृदय में है कि आप भगवान के अंश हैं, है ना? इतना भले कैसे हैं क्या है पता नहीं, पर इतना तो कहीं ना कहीं है कि मान तो रहे शरीर को, पर कहीं ना कहीं ये हमारे हृदय में है कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं पूर्णतया शरीर तो नहीं हूं, क्योंकि मरेगा शरीर छूटेगा, है ना आपके अंदर? हाँ, तो ये बहुत बड़ी आस्तिकता है, इसे आस्तिकता कहते हैं। जब हम प्रभु के हैं तो हमें आश्रय प्रभु का ले लेना चाहिए। ये जो हमारे अंदर वृत्ति आती है कि मैं सबसे आगे बढ़ जाऊं ना, ये प्रभु की हम हैं इस वृत्ति से आती है, अंदर की तुम्हें बात, क्योंकि सबसे बड़े हमारे प्रभु हैं और उनका मैं अंश हूं, अंदर की बात। क्योंकि हम ऐसे के हैं, बहुत बड़े के हैं, पर दिशा गलत हो गई, हम राग द्वेष करने लगे, राग द्वेष करने लगे, अब ये दिशा गलत हो गई। हमारे अंदर है कि मैं सबसे बड़ा सुखी बन जाऊं, क्योंकि बहुत बड़े सुख के हम अंश हैं। हमारे अंदर है कि कोई ऐसा उपाय हो कि जिससे मैं मरूं ना, क्योंकि हम अविनाशी के हैं, तो हम विनाश से बचना चाहते हैं। अब इसकी दिशा गलत हो गई, हम सुखी होना चाहते हैं परिवर्तनशील नाशवान भोगों से, हम अविनाशी बनना चाहते हैं शरीर से, और ये परिवर्तनशील नाशवान है, ये कभी अविनाशी हो नहीं सकता, और मेरा कभी विनाश हो नहीं सकता, पक्का। मुझे अविनाशी का विनाश करने में कोई सामर्थ्यशाली है ही नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नेयास्त्र वारुणास्त्र, इनकी ताकत नहीं मुझे मार सके, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, भगवदंश। लेकिन ये विनाशी, इसे कोई औषधि या कोई बचा नहीं सकता। जब समय आएगा, श्वास पूर्ति होगी तो चला जाएगा। अब हम द्वेष क्यों करते हैं? क्योंकि हमको शरीर दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति दिखाई दे रहा है, और सच्ची मानो इस शरीर और व्यक्तित्व के अंदर वही बैठा हुआ है जो तुम्हारे अंदर है। अब अपने कर्मानुसार उस शरीर की उन्नति और अवनति हो रही, तो हम क्यों जले, हम क्यों अंदर दुखी हो? बहुत सुंदर प्रश्न है, आपका प्रश्न नहीं, लगभग लगभग सबका प्रश्न यही है कि हम दूसरों की उन्नति देख करके दुखी होते हैं, जलते हैं। क्यों दुखी हो रहे हैं भाई? उसका सुकृत है, पुण्य है, उसका प्रयास है, पुरुषार्थ है, वो आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल लौकिक भाषा, तो हमें दुखी नहीं हो, उसका प्रयास है। और अगर अध्यात्म से देखो तो हमारा परम लाभ यही होगा कि मेरे प्रभु ही सब रूपों में है, निज प्रभु में देखें जगर कैसन करें विरोध। तभी हमारी असलियत बात समझ में आएगी, जो यहां है वही यहां है, वही यहां है। ये केवल माया का नाटक हो रहा है। कोई कौन सी उन्नति है यहाँ की? सबसे बड़ी उन्नति है, मैं बता दूं, चाहे जो कुछ बना हो, अंत में ये शरीर, पद और सब कमाया हुआ वैभव यहीं छूट जाएगा। अब सत्य वस्तु क्या कमाई उसने, ये खास बात थी, उसकी तरफ तो ध्यान नहीं दिया गया, तो कुछ नहीं। वो अशित क्रियाएं, वो शुभ क्रियाएं, मतलब पाप और पुण्य, इन्हीं दोनों से तो भटक रहे थे, इन्हीं दोनों को लेकर फिर चले जाएंगे। अब कुछ ऐसा कर लेना चाहिए
कि हमारा आवागमन रुक जाए, कम से कम इतनी में तो ब्रेक लग जाए कि मनुष्य बने। अगर हमारा काम पूरा ना हो तो हमें फिर मनुष्य शरीर मिले, साधु समागम मिले, हम ऐसे भजन साधन करें कि संसार से मुक्त हो जाए। हम अपनी तरफ देखने लगे तो हमारा काम बन जाए, हम दूसरों की तरफ देखते हैं तभी हमारा काम नहीं बन पा रहा। दूसरों के गुण देखते हैं, दूसरों के अवगुण देखते हैं, और सही पूछो तो हमारा घर खुद गंदा है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। संतों ने ये आज्ञा करी है, यहां अपने हृदय रूपी भवन में ज्ञान की झाड़ू लगाओ, बहुत कूड़ा करकट जमा है, और अगर यहां साफ हो गया ना तो कोई हमको मलिन दिखाई नहीं देगा। जैसे लोग कह देते हैं, अरे ये तो बहुत पापी आदमी आपके सामने कैसे आ गया, आपको सच्ची कहते हैं। हमें यही लगता है कि सबसे प्यारा मेरा प्रभु आया है, इसको कैसे सुखी कर दूं। क्या अब मेरे पास वाणी रूपी धन है, वही स्वागत में आपके रखते हैं कि आप इससे संशय शून्य होइए और आनंद समुद्र प्रभु की तरफ बढ़िए। हमारे लिए आप किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो, आपका आचरण क्या है, आप कैसे हो, मुझे इससे मतलब नहीं। आप इसके अंदर आए, मेरे प्रभु हो, अब बोलो आपकी क्या सेवा करें। और आए हो तो निष्फल नहीं, निष्फल नहीं हो सकता आपका आना। आप जाओ, यहां कुछ नहीं मिलता प्रगट में, लेकिन तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। जाओ, आशीर्वाद ऐसे नहीं होता। यहाँ अगर ज्यादा होगी तो डांट भी लग जाएगी, पर जब यहां से बाहर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हमें क्या मिला। अगर थोड़ा भी शुद्ध भाव करके ही तो यहां आया जाता है। दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रिपित छिन। ए भाई, यहां कोई और नहीं, केवल वो जादूगर छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। इन सब रूपों में जैसे छुपा जाता है ना, तो कोई आश्रय लिया जाता है ना, पेड़ का आश्रय, किसी मकान का आश्रय, कहीं जब छुपा छुपी का खेल खेलते हैं तो छुपते हैं ना। तो मेरा एक प्रभु इतनी जगह में छुपा हुआ बैठा है, बस यही ढूंढ लेना, जीवन मुक्त हो जाना है। इस छुपा छुपी खेल को, हाँ, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान मेरा। और आप सच्ची मानो भगवान चले जाए तो इस शरीर को कौन मानेगा, या इस शरीर को कौन मानेगा। फूंक दिया जाएगा, नहीं फूंक दिया जाएगा। भगवान तो हम किससे द्वेष कर रहे हैं, हम क्यों जल रहे हैं। वो अपने कर्म का खेल खेल रहा है और हमें अपने कर्म का हो रहा है। अब हम दोनों कर्म से ऊपर उठने के लिए मानव देह प्राप्त की, वो भूल से उसी में आसक्त है। और आपके ऊपर तो बड़ी कृपा है कि आपको दुख मिल रहा है। अब ये दुख आपको यहां पहुंचाया और यही दुख भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर ये दुख बढ़ता जाए कि यार सब छल कपट का व्यवहार है, जिधर देखो उधर स्वार्थ ही स्वार्थ है, यहां सब टिकाऊ है नहीं, ना मेरा शरीर टिकाऊ, पहले बालक था फिर जवान हुआ, अब या बुढ़ापे की तरफ, फिर मृत्यु आ जाएगी, ऐसे सारे जगत का खेल है। तो कुछ तो सत्य वस्तु प्राप्त करनी चाहिए, वो है भगवान। अब तो हम नाम नहीं छोड़ेंगे, राधा राधा राधा, हे त्राहिमाम करुणा में प्रभु, भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूं, आप स्वीकार कर लो। तो भगवान कहते, जो सभीत आवाज सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। आनंद आ जाएगा। जीवन में जिस आनंद की खोज अभी तक करते रहे, एक बूंद नहीं मिला, और आप प्रभु की तरफ चलो, यही आपका काम बनाएगा, यही शीतलता प्रदान करेगा, यही सतमार्ग पहुंचाएगा। इसीलिए अब आपके ऊपर तो कृपा है ही, अब मोहि भा भरोसा अनुवंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जहां आपका ऐसा भाव जाए कि बुरा, जलन वाला, तो वहीं एक सूत्र, प्रभु यद्यप हम देख नहीं पा रहे पर आप हो, आपको प्रणाम, बच जाओगे, न पाप लगेगा और न जलन होगी, कुछ दिन होगी, और जहां मन पवित्र हुआ फिर आनंद आने लगेगा। आनंद के लिए मानव जीवन काहे को जल। तुमसे भी ऐसे नीची जगह पर लोग हैं जहां खान पान की व्यवस्था के लिए सोचना, भगवान तो आपके ऊपर बड़ी कृपा की है। उधर देखो ना कितनी कृपा है आपके ऊपर, आप ऐसे देख कर क्यों जल रहे हो। ऐसे देखो, या फिर सबसे बड़े को देखो तो जलन नहीं होगी, बीच वालों को मत देखो, नहीं परेशान हो जाओगे। या तो आप नीचे देखो कि तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा है, कितने ऐसे जीव हैं शरीरधारी, अन्य योनियों में भी कितना कष्ट पा रहे, तुम्हें मानव देह मिली। इसी मानव देह में कितने ऐसे हैं कि जिस व्यवस्था में आप हो
वो व्यवस्था उनको नहीं प्राप्त है, फिर भी वो सुखी है। इधर क्यों नहीं देख रहे? तो आपको लगेगा हमारे ऊपर कृपा है। आप इधर देख रहे हो तो इतने बड़े को देखो कि उससे बड़ा कोई होना नहीं चाहिए, और वो है भगवान। तो आपको जलेगा नहीं, बीच वालों को देखोगे तो जलेगा मन, क्योंकि अभी अज्ञान की धरा होती ना। इसलिए सबसे प्रार्थना है, नाम जप करो, गंदे आचरण ना करो, कोई गंदा व्यसन मत करो, दूसरों की सेवा का भाव आ जाए, जितना बन सके दूसरों को सुख पहुंचाने का, तो निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाए। अगर हमारी एक से भी ईर्ष्या रहेगी ना, द्वेष रहेगा, जलन रहेगी, तो हम कहीं ना कहीं अपने भगवान से गलती कर रहे हैं और वो प्रसन्न नहीं होंगे। तो मैं एक उदाहरण बताते हैं। यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा हुए हैं, जो पहले बहुत बड़े व्यापारी और धनी थे, लाला बाबू। लाला बाबू का चरित्र आता है। तो रंगनाथ जी के जो सेठ जी थे, उनकी टक्कर थी। तो अंदर से दोनों के मन में मुटाव होता ना, व्यापार धन में, कि हमारे जोड़ का है, तो उससे ईर्ष्या हो जाती है। अब वो संत बन गए लाला बाबू, और जय कृष्णदास बाबा के शरणागत हुए। तो एक लंगोटी केवल लगाते थे, बड़े धनी। अब रंगनाथ जी के मंदिर के जो सेठ जी, तो लाला बाबू कितने धनी होंगे। तो एक लंगोटी और भिक्षा की झोली, और कहा बाबा अब हमें विरक्त वेश दे दो। तो उन्होंने कहा विरक्त वेश नहीं लाला बाबू, अभी विरक्त वेश नहीं। बहुत बार हर कसौटी में अपने को कसा कि क्या गलती है गुरुदेव, विरक्त वेश नहीं दे रहे। रोटी ब्रजवासियों की मांग के खाना, रज लगाना, एक लंगोटी पहनना, झोली पास रखना, बस। जब जाते हो कहते प्रभु विरक्त भेज दे, तो कहते नहीं, और विरक्त रहते ऐसे। बोले नहीं नहीं अभी लाला बाबू। तो उन्होंने विचार किया कि मेरे में कोई त्रुटि है, बाबा जो मना करते हैं कौन से। तब ध्यान आया कि रंगनाथ जी मंदिर बना, उनके सेठ जी से अंदर वो द्वेष था संत बनने पर भी। तो उनका इसको कैसे मिटाएं। तो वहां सुबह जो है भिखारियों को कुछ भिक्षा आदि बांटते थे उनके सेवक जन, रंगनाथ जी के जो मंदिर के सेठ जी थे। तो वहां उस लाइन में जाके खड़े हुए, जो सेवक जन थे वो जानते थे, भाग करके गए और कहा कि साहब वो लाला बाबू लाइन में लगे हुए हैं, लाला बाबू आए। तो उनका सच्ची? बोले बिल्कुल, लाइन पे जहाँ खिचड़ी बटती, भोजन बटता, उसी लाइन। तो उन्होंने थार सजाई, और उसमें हीरे जवाहरात और सब संपत्ति, जो कीमती कीमती चीजें। और फिर आए, उनका बाबूजी आपकी जगह वहां नहीं, आप आइए घर। नहीं, बोले बस एक मुट्ठी जैसे खिचड़ी सबको दे रहे हो, वैसे हमें दे दो, हम आपके भिखारी हैं। लिपट गए वो, रोने लगे, बोले मुझे क्षमा करो, रंगनाथ जी का मंदिर की, मुझे क्षमा करो, मैं आपसे द्वेष करता था, पर मैं ये नहीं जानता था आप इतने उदार। दोनों का मिलन हुआ ना, और अब बाबा के पास जो ही चले तो रास्ते में बाबा मिल गए, और बाबा ने कहा आओ लाला वो आज तुम्हें विरक्त भेज देते हैं। इतना भी द्वेष किसी से रखने पर भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। फिर अपने लोग तो कितना प्रपंच फैलाए हुए हैं राग द्वेष का। देखो भगवान का मार्ग बड़ा निराला मार्ग है। यदि आप वास्तविक आनंदित होना, कोई कमी नहीं आपके पास, जो एक जीने के लिए चाहिए। देखो मांग में कभी पूर्ति नहीं होने वाली, ये तो लिख लो। जीने के लिए जो व्यवस्था है यथायोग्य भगवान सबको दिए हुए है। अब जो हमारी मांगे हैं वो कभी पूर्ति नहीं, कभी नहीं हो सकती, पक्का समझो। चाहे देवराज इंद्र बना दिए जाओ तो भी पूर्ति नहीं हो सकती। कैसे हो सकती? वासना कभी पूर्ति। देवराज इंद्र के पास कैसी कैसी अप्सराएं हैं कि अगर उतर पड़े मृत्यु लोक में तो ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे, ऐसी सुंदर है। लेकिन वो गौतम ऋषि की पत्नी है, हिल्या की तरफ दृष्टि, मतलब समझो कहां इतनी ऊंचाई पे, कहां दृष्टि। और साप मिला इनको देवराज, मतलब त्रिभुवन पति बनने पर भी इन मांगों की पूर्ति नहीं होने वाली। इसका मतलब कामनाहीनता ही भगवत आनंद की तरफ ले जाएगी। तो हम जैसी परिस्थिति में है भगवान की शरण हो जाए, नाम जप करें। अच्छा, जब हमारा दूसरे के प्रति जलन का भाव हो तो तुरंत मन से प्रणाम, भले आप हाथ न जोड़, मान लो हिम्मत नहीं इतनी, ये हिम्मत है, इसे साधारण बात नहीं कहते। क्षमा सबसे बड़ा बल होता है। कोई गाली दे, तुम गाली दे दिए मतलब कमजोर, वो गाली दिया मुस्कुरा के चले गए मतलब तुम बलवान, तुम्हारे अंदर काम आया सह गए मतलब बलवान। ये अध्यात्म बल होता है। इसी से शांति मिलेगी कि हम सब में भगवत भावना का अपने हृदय में सृजन करें, राग द्वेष नहीं। इससे जलना होगा। देखो बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया कि अपने लोग भी दुखी हैं और दूसरे को भी दुख देने की चेष्टा, यही हमारा ज्ञान है।
हम सत्संग सुने, नाम जप करें और गंदा आचरण ना होने पावे तो ये खत्म हो जाएगा, पक्का खत्म हो जाएगा। नहीं तो बड़ी ऊंचाई तक रहता है, बचो इससे बचो, ये जलाते रहते हैं हृदय को, लेना देना कुछ नहीं। अगर ये संभल ना पाया तो हिंसा में उतर जाते हैं, बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा, मतलब जीवन बर्बाद कर देते हैं। यही तो हो रहा है ना संसार व्याप्त को ईर्ष्या द्वेष आदि के द्वारा। जी।